हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, रोज़ हमारा ये सेशन राजस्थान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर, जो अर्थात मैं यूँ कह दूँ राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर या ज्योग्राफी या करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा विषय रहने वाला है वह हम बात करने वाले हैं राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में ही लोक देवता एक हमारा टॉपिक आता है। और राजस्थान के प्रमुख लोक देवता एवं लोक देवियाँ राजस्थान के हर एग्जाम में, चाहे पीसीएस से एग्जाम से लेकर के जो भी राजस्थान में एग्जाम होते हैं, चाहे वो ग्रेड टीचर के एग्जाम हो या फिर अन्य अदर जो भी वैकेंसी आती हैं, उनमें सब में लोक देवता टॉपिक हमें आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना होता है। इसी कड़ी में आज हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ के एक लोक देवता जिनका नाम आता है रामदेव जी। रामसा पीर का नाम तो आपने अवश्य ही सुना होगा। तो आज का हमारा सेशन रहने वाला है लोक देवता रामदेव जी के लिए। सो गाइस, स्टार्ट करें। सबसे पहले तो आपको ये तो पता होगा कि अपने यहाँ पर राजस्थान में पंचपीरों की पूजा की जाती है। पंचपीरों का मतलब क्या है? पंचपीरों का मतलब ये है कि वे लोक देवता जिन्हें पीरों के रूप में भी पूजा जाता है, इन्हीं में से एक आते हैं। इनका नाम आता है गोगा जी, रामदेव जी, साथ ही साथ पाबू जी और हड़बू जी और मेहाजी मांगलिया। ये वे लोक देवता मैंने आपको बताया जिनकी पूजा पंचपीरों के रूप में की जाती है। इसका मतलब रामदेव जी या रामसा पीर की भी पूजा राजस्थान में पंचपीरों के रूप में की जाती है। सबसे पहले बेसिक जानकारी इनके बारे में प्राप्त करते हैं। रामदेव जी का जन्म जो हुआ था वह भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को ही बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। अगर हम इनके जन्म स्थान की बात करेंगे तो उंडू काश्मीर नामक स्थान जो आता है, जो वर्तमान शिव तहसील बाड़मेर में है, यहाँ पर रामदेव जी महाराज का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया अर्थात बाबेरी बीज को हुआ था। आपने रामसा पीर का भजन भी सुना होगा। माता मेणा देरा लाल मारो हेलो सोनो जी रामा पीर, अजमाल जीरा कंवरा मारो हेलो सोनो जी रामा पीर। तो इनके पिताजी का नाम अजमाल जी तंवर था और इनकी माता का नाम मेणा दे आता है और इनकी पत्नी जो थी इनका नाम था नेतल दे और इनके भाई जिनका नाम आता है वीरमदेव, जिन्हें बलराम का अवतार माना जाता है। साथ ही साथ इनके घोड़े के बारे में भी कई बार हमसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। इनके घोड़े का नाम था लीला और इनका प्रतीक चिन्ह है पगले, अर्थात रामसा पीर के पगलों की पूजा की जाती है। ये तो बेसिक बात हमने रामदेव जी के बारे में की है। मैंने ये कहा भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को उडू काश्मीर में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम अजमाल जी और माता का नाम क्या था? मेणा दे। अब बचपन से ही रामदेव जी के द्वारा पर्चा दिया गया। पर्चा देने का मतलब मैं यूं कह दूं कि इनके द्वारा कोई भी देवता अपना पर्चा देता, अर्थात अपने द्वारा उनका मतलब चमत्कार का प्रदर्शन करना। कब कब दिए गए थे, क्या क्या पर्चे दिए गए थे, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं और बात को आगे बढ़ाता हूं। अगर हम चर्चा करेंगे, मैंने कहा देवता के द्वारा जो चमत्कार किया जाता है इसे ही पर्चा देना कहा जाता है। एक बार बचपन की बात आती है। रामदेव जी जब छोटे से थे तब ये इनकी माता के पास में बैठे हुए थे और इनकी माता इनको खिलाने के चक्कर में दूध जो गर्म करने के लिए रखा था उनको भूल गई थी। तब रामदेव जी के द्वारा वहाँ पर अपना पर्चा दिया गया और उस दूध को उतार करके नीचे रख दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार इनके द्वारा एक पर्चा और दिया गया था। इनके पिताजी अजमाल जी इनके लिए कोई घोड़ा बनवाने के लिए कपड़ा लेकर आए थे और जब वह कपड़ा एक टेलर को दिया गया तो उस टेलर ने क्या किया, उस कपड़े का कुछ हिस्सा अपने पास में रख लिया। तब वहाँ पर भी रामसा पीर या रामदेव जी के द्वारा अपना पर्चा दिया गया। वैसे आपने पर्चा बावड़ी का नाम भी सुना होगा।
रामदेव जी ने अपने चमत्कार से इस मरुस्थल वाले क्षेत्र में एक बावड़ी का भी निर्माण करवाया। अर्थात मैं यूं कह दूं कि धनिक सेठ था, उसको वो जो विदेश में गया हुआ था और समुद्र के रास्ते में जब वह लौट रहा था तो वह फंस गया था। तब रामदेव जी को जब उसके द्वारा याद किया गया तब वह सकुशल लौट करके वापस इस मारवाड़ के क्षेत्र में पहुंचा। तब उसके द्वारा यहाँ पर एक बावड़ी का निर्माण करवाया जिसे परचा बावड़ी के नाम से हम जानते हैं। अभी थोड़ी देर बाद में आपको दिखाने वाला भी हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि देवता के द्वारा जो कोई भी अपना चमत्कार का प्रदर्शन किया जाता है उसे पर्चा देना कहा जाता है। रामदेव जी का मेला जो लगता है वह भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु रामदेव जी के यहाँ मत्था टेकने के लिए उपस्थित होते हैं। अर्थात इनके जो भक्त यात्री आते हैं, जो पैदल यात्री इनके मेले में आते हैं, इनको एक स्पेशल वर्ड काम में लेते हैं, इनको जातरू कहा जाता है। साथ ही साथ जो रामदेव जी का मंदिर है इसे देवरा कहते हैं और जो पूजा का स्थल है इसे थान कहा जाता है। अर्थात रामदेव जी का थान रामदेवरा क्लियर हो गया है। और आपने देखा होगा कि रामसा पीर या रामदेव जी का मंदिर जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिनके मुस्लिम धर्म के अनुयायी रामसा पीर के नाम से पूजा करते हैं, ये जो मंदिर है यहाँ पर इनके 5 रंग का झंडा चढ़ाया जाता है और इसे ही नेजा कहा जाता है। ये सीधे सीधे वर्ड आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं और पूछे भी जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर रात्रि जागरण जो होता है उसे जम्मा कहते हैं। रामदेव जी या रामसा पीर के मंदिर में जो रात्रि जागरण किया जाता है उसे जम्मा, और इनके जो भजन गाए जाते हैं इनको ब्यावले कहा जाता है। अब आपको रामदेव जी के मेले के अवसर पर किए जाने वाले लोक नृत्य की भी याद आई होगी, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अर्थात मैं बात कर रहा हूं 13 ताली नृत्य के बारे में। अभी तक हमने बात की है देवता के द्वारा पर्चा देने का मतलब देवता के द्वारा चमत्कार। भक्त यात्री जातरू कहलाते हैं, जो पैदल यात्री होते हैं मंदिर को देवरा, पूजा स्थल थान कहलाता है और 5 रंग का झंडा जो इनके मंदिर पर चढ़ाया जाता है इसे नेजा कहते हैं। रात्रि जागरण को जम्मा और इनके भजन को ब्यावले कहा जाता है। आगे बढ़ता हूं, बात को आगे बढ़ाता हूं, चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। अब देखिएगा रामदेव जी के जो मंदिर आते हैं, ना केवल रामदेवरा में तो इनका मुख्य मंदिर बना हुआ ही है, इसके अलावा भी कई जगह इनका मंदिर बना हुआ है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब जो मेन प्रमुख मंदिर है अर्थात रामदेवरा का जो मंदिर है ये रोणेचा गांव आता है जैसलमेर में, यहां पर इनका मंदिर बना हुआ है। और इनके मंदिर में जो पुजारी होते हैं, क्योंकि स्वयं ये तंवर वंश से बिलोंग किया करते थे, इसीलिए तंवर वंशीय राजपूत इनके मंदिर में पुजारी होते हैं। और साथ ही साथ सफ़ेद और नीले रंग के कपड़े के घोड़े को यहाँ पर चढ़ाया जाता है। कोई भी श्रद्धालु जो इस मंदिर में आते हैं अपनी मन्नत को पूरा करवाने के लिए लकड़ी के फ्रेम के ऊपर ये काले और नीले रंग के कपड़े से छोटे छोटे घोड़े बनाए जाते हैं और उनको यहाँ पर चढ़ाया जाता है। अगर आप कभी रामदेव जी के मंदिर में गए हो तब आपने ये अवश्य ही देखा होगा कि इनके भक्त यहाँ पर ये कपड़े के बने घोड़े चढ़ाते हैं। अब इस मंदिर के आधुनिक स्वरूप की बात हम अगर करें कि मंदिर वर्तमान स्थिति में जो मंदिर बना हुआ है रोणेचा गांव रामदेवरा में, ये किसके द्वारा बनवाया गया था, तो एक बीकानेर शासक हुए हैं और बीकानेर शासक जिनका नाम आता है महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया गया था। क्योंकि मैंने ये कहा कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक यहाँ पर बड़ी संख्या में एक बड़ा मेला लगता है, अर्थात बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मत्था टेकने उपस्थित होते हैं। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया जिसे मैंने बाबेरी बीज भी कहा है, क्योंकि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को ही रामदेव जी का जन्म हुआ था और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका यहाँ पर मेला लगता है, जिसे मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। रामसा पीर के द्वारा जातिगत भेदभाव मिटाने का प्रयास किया गया, समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया, ऊंच नीच को मिटाने का प्रयास रामदेव जी के द्वारा किया गया था। इसीलिए रामसा पीर को सांप्रदायिक सद्भावना का लोक देवता भी कहा जाता है। और मैंने ये कहा कि मुस्लिम अनुयायी इन्हें रामसा पीर के नाम से पूछते हैं, इसीलिए जो मेला लगता है उसमें मुस्लिम धर्मावलंबी भी भाग लेते हैं, इसीलिए यह सांप्रदायिक सद्भावना का मेला भी कहलाता है। अगर हम चर्चा करें
इसी मेले का एक विशेष आकर्षण रहता है, वो आता है कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं जिनके द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य। लोक नृत्य मैंने आपको पढ़ाए भी हैं, और 13 ताली नृत्य के बारे में मैंने ये कहा था आपको, इसमें कुल आपके 13 मंजीरे प्रयुक्त किए जाते हैं, जिसमें 9 मंजीरे दाएं पैर के ऊपर, 2 कोहनियों के ऊपर और साथ ही साथ 2 हथेलियों में ये मंजीरे बांधे जाते हैं, और यह बैठकर किया जाने वाला नृत्य आता है। सबसे बड़ी खासियत इस नृत्य की आती है, हालांकि यह व्यवसायिक नृत्य है, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा यह 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले के अवसर पर किया जाता है और बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। तो यह भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के मेले के अवसर पर किया जाता है? तब आपका सीधा सीधा आंसर आएगा, रामदेव जी के मेले के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। ये तो हमने बात की है रामदेवरा के बारे में, जो मुख्य मंदिर रामदेव जी का बना हुआ है उसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे बढ़ता हूँ, बात को आगे बढ़ाता हूँ, चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। इनके जो अन्य मंदिर आते हैं, खुंडियास की बात अगर की जाए, जिसे खुंडियास की अगर हम चर्चा करेंगे, खुंडियास जो है ये परबतसर वाला क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है? नागौर में, जहां पर रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। मैंने कहा मेन मुख्य मंदिर तो रामदेवरा में है, इसके अलावा भी रामदेव जी के अनेक मंदिर आते हैं, जिनमें खुंडियास रामदेवरा, दूसरा रामदेवरा इसे कहा जाता है, और छोटा रामदेवरा ये गुजरात में आता है। मसूरिया, जोधपुर, बिराठिया, पाली, अधरशिला, जोधपुर और सूरताखेड़ा, चित्तौड़गढ़, ये वे स्थान मैंने आपको बताए हैं जहां पर भी रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। आगे बढ़ता हूं, चर्चा को आगे बढ़ाता हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो रामदेव जी जो हैं, इनके अन्य नाम अगर हम देखें तो रामदेव जी को रुणिचारा धणी भी कहते हैं। रुणिचारा धणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि रुणिचा में ही इनका मेन मुख्य मंदिर बना हुआ है, जहां पर रामदेव जी के द्वारा समाधि ली गई थी। साथ ही साथ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इन्हें कृष्ण के अवतार के रूप में इनको पूजा जाता है। हैजा और कुष्ठ निवारक देवता के रूप में भी इनकी पूजा होती है। सांप्रदायिक सद्भावना का लोक देवता, मैंने ये कहा सांप्रदायिक सद्भावना का लोक देवता इसलिए कहा गया क्योंकि जातिगत भेदभावों को मिटाने का प्रयास रामदेव जी के द्वारा किया गया था, और इनके द्वारा समाज में व्याप्त कुरीतियों अर्थात ऊंच नीच को मिटाने का भी हर संभव प्रयास अपने उपदेशों के माध्यम से रामदेव जी के द्वारा किया गया। और इन्हें रामसा पीर और पीरों का पीर भी कहा जाता है, क्योंकि मक्का मदीना से आए 5 पीरों को भी इन्होंने अपना पर्चा दिया। ऐसा कहा जाता है कि मक्का मदीना से 5 पीर रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर आए थे, और वे जब पीर यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने ये कहा कि हम तो अपने खाने के बर्तन हमारे देश में ही भूल गए हैं, क्या आप हमारे लिए उनकी व्यवस्था कर सकते हो? तो रामदेव जी के द्वारा अपना पर्चा दिया गया, अर्थात अपना चमत्कार प्रदर्शित किया गया, और पलक झपकते ही पीरों के सामने उनके खाने के बर्तन रखवा दिए गए थे। इसीलिए उन्होंने ही, उन पीरों ने, मक्का मदीना से जो आए थे, उन्होंने ही इन्हें पीरों का पीर कहा था, इसीलिए रामदेव जी को पीरों का पीर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर चर्चा की जाएगी, रामसा पीर के द्वारा एक पंथ प्रारंभ किया गया था जिसका नाम आता है कामड़िया पंथ, और मैंने अभी अभी तो आपको बताया था कि कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है, वह 13 ताली नृत्य, और इनके द्वारा जो पंथ प्रारंभ किया गया था यह कामड़िया पंथ आता है। मैंने कहा मूर्ति पूजा का विरोध इनके द्वारा किया गया था, अर्थात इनके द्वारा ऐसा कहा गया कि सभी मनुष्य एक ही हैं, अर्थात किसी भी प्रकार का इनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसका उपदेश रामदेव जी के द्वारा दिया गया था। अर्थात दलितों के उद्धार के लिए इनके द्वारा कार्य किया गया, और कामड़िया पंथ में अधिकतर दलितों को ही यहाँ का इसका सदस्य बनाया गया था। और साथ ही साथ में अगर बात आपको बताऊं कि रामदेव जी जो आते हैं, इनके द्वारा एक इनकी धर्म बहन बनाई गई थी जिनका नाम आता है डालीबाई, और डालीबाई भी दलित महिला थी जिनको इनके द्वारा अपनी धर्म बहन बनाया जाता है। हालांकि लाछाबाई और सुगनाबाई का नाम भी आपने सुना होगा, जो रामदेव जी की सगी बहनें थी, जबकि डालीबाई इनकी धर्म बहन थी जिन्होंने रामदेव जी से एक दिन पहले ही यहाँ पर समाधि ले ली थी। रामदेव जी एक कवि भी थे, और इनके द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई जिसका नाम आता है 24 वाणियाँ,
और यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार हमसे पूछा जाता है कि वे लोक देवता, वे एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, अर्थात उनके द्वारा किसी ग्रंथ की रचना की गई। तो रामदेव जी महाराज के द्वारा 24 वाणियां नामक ग्रंथ की रचना की गई। और इसी जैसलमेर के क्षेत्र में पोकरण जो स्थान आता है, या फिर मैं यूं कह दूं सातलमेर की बात हम अगर करें, यहां पर एक भैरव नामक राक्षस था। इस भैरव नामक राक्षस का आतंक चारों तरफ फैला हुआ था, इसीलिए रामदेव जी के द्वारा अपने चमत्कार से इस भैरव नामक राक्षस की क्या की गई, हत्या की गई थी। और इनके साथ इनके सहयोगी की बात हम अगर करेंगे, इनके सहयोगी आते हैं जिनका नाम आता है हरजी भाटी। रामदेव जी के फड़ का वाचन, फड़ का मतलब जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक कपड़े के पर्दे के ऊपर रामदेव जी या फिर किसी भी लोक देवता जिसकी फड़ होती है उसकी जीवनी को चित्रों के माध्यम से अंकित कर दिया जाता है, इसे ही फड़ कहा जाता है। और इनकी फड़ का वाचन जो है वह कामड़ जाति के भूपों के द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। ये वाद्य यंत्र, क्योंकि पाबू जी की फड़ आती है, देवनारायण जी की फड़ भी आती है, रामदेव जी की फड़ भी आती है, किस वाद्य यंत्र पर इनका वाचन किया जाता है, यह कई बार हमसे पूछा जाता है। तो रामदेव जी की जो फड़ है इसका वाचन कामड़ जाति के भोपे के द्वारा रावण हत्या नामक वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। अगर हम चर्चा करेंगे लोकगीतों में किस लोक देवता का गीत सबसे लंबा है, तो वे आते हैं रामदेव जी। अर्थात लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है। जबकि लोक देवियों में अगर हम देखते हैं तो जीण माता का नाम आपने सुना होगा, जिनका मंदिर रेवासा सीकर में बना हुआ है। जीण माता का लोक देवियों में सबसे लंबा लोकगीत आता है, जबकि रामसा पीर का लोकगीत जो है वह लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत है। तो इंपॉर्टेंट बात, कामड़िया पंथ की इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। दलित उद्धार के रूप में इन्होंने कार्य किया, कवि भी थे। 24 वाणियां नामक ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया। भैरव नामक राक्षस के आतंक से इन्होंने मुक्ति दिलाई थी। इनके सहयोगी का नाम आता है हरजी भाटी। और रावण हत्या नामक वाद्य यंत्र पर कामड़ जाति के भोपों के द्वारा इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। और लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत वह रामदेव जी का ही आता है। आगे बढ़ता हूं, बात को आगे बढ़ाएं। मैंने ये कहा था कि रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। और वो क्यों कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि मक्का मदीना से आए 5 पीरों को, जिनकी मुलाकात पंच पीपली नामक स्थान पर हुई थी, तो रामदेव जी के द्वारा इनको अपना चमत्कार दिखाया गया था या फिर अपना पर्चा दिया गया था। इसीलिए इन्होंने ही रामदेव जी को पीरों का पीर कहा था। और इनसे संबंधित जो प्रमुख वृक्ष आता है उसका नाम आता है कदम वृक्ष। और पर्चा बावड़ी कहाँ पर स्थित है, रामदेवरा अर्थात रुणेचा में, जिसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मैंने ये कहा था कि इसी क्षेत्र का एक व्यापारी था जो व्यापार करने के लिए विदेश गया और वह वापस आते समय धन कमा कर लाया, तो समुद्र में वह फंस गया था भंवरों के बीच। अर्थात मैं यूं कह दूं कि उसकी नाव फंस गई थी, जिसके कारण उसके द्वारा रामदेव जी का स्मरण किया गया। इसीलिए सकुशल वह वापस लौट के आ सका और उसी के द्वारा इस बावड़ी का निर्माण यहाँ पर करवाया गया, जो रामदेवरा में है अर्थात रुणेचा में है, जहाँ पर रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। तो राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में आज हमने चर्चा की है रामदेव जी महाराज के बारे में। और क्योंकि राजस्थान के जितने भी महत्वपूर्ण लोक देवता हैं, वहां से लोक देवता या लोक देवी में से एक प्रश्न आपसे हर हाल में पूछा जाता है। तो उम्मीद करूंगा कि यह कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपने हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन अभी तक नहीं किया है तो आज के आज ही इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो कोई भी क्लास होती है उसका PDF आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा दिया जाता है और डेली के डेली यहाँ पर क्विज आपको करवाया जाता है। तो आज ही इसको ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी स्टेट PCS के लिए या फिर RPSC स्पेशल के लिए, तो आप प्रवीण 33 कोड है मेरा, ये अप्लाई करके आज ही स्टडी IQ पर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप अपनी सफलता प्राप्त कर सकें। तो ये था आज का हमारा सेशन। बाकी की चर्चा करते हैं हम अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।